नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। आलोक सर का भी स्वागत और अभिनंदन। दरअसल एक बड़ी खबर देर रात दिल्ली के लुटियन जोन से आई, जहां डीडी न्यूज़ के पत्रकार अशोक श्रीवास्तव के घर पुलिस पहुंची। फिर उस सभी ग्रुप में, जो एक ग्रुप, दो ग्रुप में पत्रकारिता बट गई है, उस ग्रुप में हड़कंप मच गया। लोग टोह लेने लगे कि क्या पुलिस ने अशोक श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया, क्या ले जाएगी या नहीं ले जाएगी, पकड़ पाएगी या नहीं पकड़ पाएगी। वैसे भी कल सुबह लुटियन जोन्स में एक सांसद महोदय भी घर से निकलकर बुरी तरीके से भागे और गोली की माफिक स्पीड में गाड़ी से निकल के भाग गए। उनका भी वीडियो बड़ी सोशल मीडिया में सुबह से तेज गति से दौड़ा। ये शाम होते होते दूसरी खबर थी। अब वो देखना यह है कि क्या अशोक श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया और फिर पत्रकारों की एक लॉबी सुरक्षा में ऐसे कूदी। ये लॉबी तब क्यों नहीं कूदती जब किसी भी पत्रकार पर हमला होता है? ये लॉबी तब क्यों नहीं कूदी जब सत्यम वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया नोएडा में मजदूरों की समर्थन में? ये लॉबी तब क्यों नहीं कूदती है जब लखनऊ में किसी पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है? ये लॉबी तब क्यों नहीं कूदती है जब बिहार में किसी पत्रकार को कोई मंत्री धकिया देता है, बदतमीजी कर देता है? ये लॉबी तब क्यों नहीं कूदती है जब लल्लन टॉप के पत्रकार को हिमंता विश्व शर्मा बुरी तरीके से लताड़ते हैं कि हम नहीं जानते तुम्हारे चैनल को, क्या नाम है तुम्हारे चैनल को? तब ये लॉबी कहां चली जाती है? आज लोग लॉबी की दुहाई देते हैं। आलोक सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, खबर आ रही है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे कई लोग ट्वीट कर रहे हैं, अवधेश कुमार जी ट्वीट कर रहे हैं, कोई मैडम है प्रियंका कानून को, वो ट्वीट कर रही हैं कि अशोक श्रीवास्तव जो दूरदर्शन के एंकर हैं, उनके घर पुलिस पहुंच गई है और वो लोग इसको बोल रहे हैं कल प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, उसके पहले इस तरह से पत्रकार को परेशान नहीं करना चाहिए। गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ ये पता नहीं चल रहा है। अच्छा भाई, मैं चाहता हूँ किसी पत्रकार के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसा आपने कहा कि हम जैसे लोगों के ऊपर जब एफआईआर होती है, ममता त्रिपाठी हमारी एक सहयोगी महिला पत्रकार, उन पे 5-5 एफआईआर, अभिषेक उपाध्याय के ऊपर 3-3 एफआईआर, मेरे ऊपर 1 एफआईआर और तमाम चीजें हैं। कई पत्रकारों को तो मतलब मिर्जापुर वाला याद आता है, उस बेचारे ने एक स्कूल में मिड डे मील में नमक रोटी खिलाया जा रहा था, उसकी वीडियो बना दी, साहब उसी को जेल भेज दिया गया। आप मिड डे मील में नमक रोटी खिलाओ, उसने वीडियो बना के खबर डाल दी, उसको ही जेल में डाल दिया गया। बाद में उस पत्रकार की जान चली गई कैंसर से। तब ये लोग कहाँ थे? तब ये लोग कहाँ थे? आज आप कोई ट्वीट कर दीजिए, आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। अशोक श्रीवास्तव चूंकि तो ये दोहरा, अगर प्रेस फ्रीडम की आप बात करते हैं तो प्रेस फ्रीडम सबके लिए है ना। या ये भी सच जान लीजिए कुमार जी कि कोई भी राजनेता या कोई भी सरकार अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं करती। अगर किसी को भ्रम है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों में एफआईआर दर्ज होती है पत्रकार के खिलाफ, तो नहीं, कांग्रेस का सत्ता का चित्र एक जैसा होता है। तेलंगाना में अगर कोई मुकदमा दर्ज हुआ अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ, अरे याद कीजिए, पत्रकार है अशोक वानखेड़े जी, इनके साथ मैं कुछ दिन था, उनको भाऊ आप लोग कहते हैं। उन्होंने एक बार एक कांग्रेस के महासचिव की आलोचना कर दी। कांग्रेस के महासचिव ने तेलंगाना में सरकार आने के बाद उन्हीं के खिलाफ एफआईआर करा दी, जबकि वानखेड़े जी कांग्रेस के भक्त पत्रकार माने जाते हैं। तो सत्ता का चरित्र एक जैसा होता है,
लेकिन ये पत्रकारों को समझना चाहिए। आज आप भारतीय जनता पार्टी के मुरीद बने हुए हैं, एक त्रिपाठी जी हैं, वो तो उनके बारे में क्या कहा जाए, वो दिन भर मोदी और योगी के चालीसा पढ़ते रहते हैं। तो समझिए आप, आज आप मोदी और योगी की तारीफ कर रहे हैं, सरकार आपसे खुश है। एक आपने ज्यादा सवाल पूछ दिए, आपको भी, आपके खिलाफ भी जांच शुरू हो जाएगी। आपने जिस राज्यसभा सांसद का जिक्र किया वही राज्यसभा सांसद है ना जो भी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, क्यों सुकुमार जी, आप उसी की बात कर रहे हैं ना। और अशोक श्रीवास्तव जी, मैं कह रहा हूँ जी प्रेस फ्रीडम डे, हाँ मैं उसी की बात कर प्रेस रहा था। और प्रेस फ्रीडम का तो अभी आंकड़ा आपके समक्ष आ गया है। पूरे विश्व में हम 157वें नंबर पे चले गए, अब 23 नंबर और रह गए, वो कब गिर जाए। नहीं, उसका कारण है कि हम पत्रकार लोग एक नहीं है, हम पत्रकार खेमों में बटे हुए हैं। किसी के लिए राहुल गांधी भगवान है, किसी के लिए अखिलेश यादव भगवान है, किसी के लिए ममता बनर्जी भगवान है, किसी के लिए मोदी जी भगवान है, किसी के लिए योगी जी भगवान है। पत्रकार अगर एक रहेगा, अपनी बात मजबूती से कहेगा, तमाम यूट्यूब चैनल बंद कर दिए गए, हम आपका यूट्यूब चैनल भी बंद किया गया। एक अच्छा खासा यूट्यूब चैनल था आपका, 3.5 लाख सब्सक्राइबर थे। कितने पत्रकारों ने आपके लिए ट्वीट किया? किसी ने जब नहीं। एएनआई ने आपको स्ट्राइक मारी या कम्युनिटी गाइडलाइन के नाम से हमारा भी एक छोटा सा चैनल, उसको भी 21 दिन तक बंद रखा गया। तो तब तो कोई मतलब ये जो भक्त पत्रकार हैं वो तो बड़े खुश होते हैं। आप बताइए ना, वो महिला पत्रकार ममता त्रिपाठी का क्या दोष था? 5 एफआईआर, अभिषेक उपाध्याय पर 3 एफआईआर, और आज अशोक श्रीवास्तव पे एफआईआर दर्ज हुई और तेलंगाना पुलिस आ गई, तो आप उस वक्त भी तो आपको कहना चाहिए था ना। और देखते हैं, वैसे मेरा ये मानना है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से को आप भगवान न समझिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता न बनिए। जो सत्ता में उससे सवाल पूछिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। जो सत्ता में उससे सवाल नहीं पूछना, सवाल विपक्ष से पूछना। तेलंगाना में अगर कांग्रेस की सरकार है तो सवाल किससे पूछा जाएगा? कांग्रेस से पूछा जाएगा। मैं राहुल गांधी से को टैग किया है प्रियंका कानूनगा नाम के एक ट्विटर हैंडल ने, मैं ज्यादा नहीं जानता, तो उन्होंने प्रियंका कानूनगे हैं कि प्रियंका कानूनगो, मुझे नहीं याद, नाम मैंने ढंग से नहीं पढ़ा, या अवधेश कुमार जी ट्वीट टैग कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपी पुलिस को इंटरवीन करना चाहिए। एक साहब है, वो भी पत्रकार, अजीत भारती, उनको भी एक बार बेंगलुरु की पुलिस गिरफ्तार करने आई थी किसी मामले में, तो यूपी पुलिस ने उन्हें बचा लिया था। आज अजीत भारती जी खुद सबकी आलोचना कर रहे हैं। तो प्रेस फ्रीडम में हमारा हाल ये है कि हम 197 नंबर पर इसलिए हैं सुकुमार जी की, एक तो हम पत्रकार एक नहीं है, पहली बार। दूसरी बार, हम पत्रकार लोग गलत को गलत और सही को सही नहीं कहते। आंख में आंख डाल के बोलिए कि ये गलत है। अब आज ही देखिए घटना हुई सुकुमार जी, जिस पर चर्चा होनी चाहिए लेकिन कोई चर्चा नहीं कर रहा है। जी। बंगाल की फाल्ता विधानसभा का चुनाव रद्द कर दिया गया। चुनाव आयोग ने 29 तारीख को चुनाव होता है, 2 तारीख की शाम को फैसला करती है चुनाव आयोग की फाल्ता विधानसभा का चुनाव रद्द किया जाए। चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया कि किन कारणों की वजह से वहां पे पूरी विधानसभा में मतदान कराया जा रहा है। पहली बार, दोबारा पुनर्मतदान क्यों कराया जा रहा है, और ये किसकी गलती की वजह से वहां गड़बड़ियां हुई? आप बताइए ना कि क्या क्या गलती हुई और दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई। आपने वहां पे एक पुलिस ऑब्जर्वर बना दिया, जयपाल शर्मा,
अब अजय पाल शर्मा ने जिस तरह से वहां पे फ्लैग मार्च वगैरह निकाला, जो बयान दिया, उसको लेके टीएमसी ने बड़ा हल्ला मचा दिया। कई पुराने रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों ने कहा कि ऑब्जर्वर को बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उस मामले में देखिए कई भाजपा के कोई पत्रकार अजय पाल शर्मा की तारीफ करने लगे, और कोई अजय पाल शर्मा का कांग्रेस और तमाम पत्रकार अजय पाल शर्मा के खिलाफ ट्वीट करने लगे। लेकिन मुझे उस आईएएस अधिकारी का, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी का ट्वीट साफ साफ याद आ रहा है। उसने कहा कि एज ए ऑब्जर्वर आपका काम यह है कि आप देखिए, आप बयानबाजी मत करिए, आपको जो भी कहना है वहां के डीएम और एसपी से कहिए, आप खुद जाके मौके पे बयान मत दीजिए। खैर उस मामले में भी आपने देखा। सर, ऑब्जर्वर का मकसद सिर्फ पर्यवेक्षण करना होता है, बयानबाजी नहीं होती है। नहीं, उसका ये देखना काम है कि चुनाव में किसी भी तरह का चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। उल्लंघन हो रहा तो आप कानून व्यवस्था तो वहां का पुलिस अधीक्षक संभालेगा ना, आप उसको बोलिए ना। आपने सवाल पूछा कि जहांगीर खान को की सुरक्षा में उनके घर की सुरक्षा में इतने पुलिसकर्मी क्यों लगेंगे, सही सवाल था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी का ट्वीट था। आप कई मुद्दे देख लीजिए ना, उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए आप। कुंभ में भगदड़ हुई, पूरी मीडिया उस खबर को दबाए रखी। प्रधानमंत्री मोदी उस दिन 11 बजे ट्वीट करके बताते हैं कि भगदड़ हुई, कुछ लोगों की जान गई, और इस देश की मीडिया क्या कर रही थी, भजन गा रही थी। अभी गाजीपुर में घटना हुई उत्तर प्रदेश में, उसमें कई यूट्यूबर्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए। कोई भी मामला हो, दबाव डाला जाता है आजकल फोन करके कि आप खबर हटा दीजिए। आप ये वीडियो डिलीट कर दीजिए। अब तो नया कानून लेके चले आए हैं, आप हर 2 घंटे में अगर फेसबुक यूट्यूब चला रहे हैं तो 2 घंटे में अपनी मेल चेक करते रहिए। एक आदेश आ जाएगा कि ये जो है सर, ये मॉडल कोड ऑफ ये खबर यूट्यूब के मतलब सरकार के हिसाब से ठीक नहीं है, आप इसको 2 घंटे में हटा ही नहीं हटाएंगे तो आपका चैनल जो है हटा दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। खैर मैं भी नहीं चाहता हूं कि अशोक श्रीवास्तव गिरफ्तारी हो, लेकिन जो लोग आज अशोक श्रीवास्तव के लिए ट्वीट कर रहे हैं, वो लोग कब कहां थे जब भाजपा की सरकारों में तमाम पत्रकारों को जेल भेजा गया। मैं मिर्जापुर की घटना कभी नहीं बोल सकता हूं शिव कुमार जी। बिल्कुल। एक मिड डे मील में रोटी और नमक, सही वीडियो था। आपने उस बेचारे रिपोर्टर को जेल भेज दिया। उस अधिकारी पे क्या कार्रवाई जिसने उस पत्रकार को, आजकल क्या होता है, लखनऊ में पत्रकार अनिल यादव हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जब बाद में हल्ला मचाया गया तो पता चला 151 में चालान हुआ। अब सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस समय क्या दौर आ रहा है, लेकिन बात यह है नहीं, कि मैं कह रहा हूं कि अशोक ग्रुप ऐसे श्रीवास्तव के बन गए साथ हैं पत्रकारों के, नहीं, अब खबर पर तो कोई जी। और अशोक श्रीवास्तव ने राहुल गांधी को लेकर जो टिप्पणी की थी, वो देखिए गलती थी उन्होंने, ये तो सर लेकिन फिर भी हम लोग भी आपस के बातचीत में ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे जो उन्होंने की थी। हाँ, और लेकिन राहुल गांधी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और तेलंगाना सरकार को कहना चाहिए कि उनके खिलाफ मुकदमा वापस ले। लेकिन ये बड़ा दिल योगी जी को भी दिखाना चाहिए
कि पत्रकारों के खिलाफ बिना मतलब के एफआईआर न लिखाई जाए। वही दिल ममता बनर्जी भी दिखाएं। बंगाल में भी अब ममता बनर्जी का आलोचना नहीं कर सकते। तो सर हमको ये लगता है कि पत्रकारों पर एफआईआर लिखा के ही सरकारें खुश हो जाती हैं कि हमारे हिसाब से खबरें चलेंगी। अब तो भाई सोशल मीडिया पे जैसे यशवंत भड़ास ने यशवंत सिंह की वेबसाइट पे कुछ खबर किसी के लिए छपी थी, उनको नोटिस आई, रात के समय सो रहे थे, 2 घंटे में उन्होंने खबर नहीं हटाई, उनकी वेबसाइट ही ब्लॉक कर दी। सुबह उठे, उन्होंने मेल लिखा तो उनकी बताइए तो उस शख्स की 20 साल पुरानी वेबसाइट उड़ा दी थी इन लोगों ने। खैर कई घंटों के प्रयास के बाद उनकी वेबसाइट वापस आई, लेकिन आपका चैनल तो नहीं आया ना। लगभग अब 10 महीने से ज्यादा का समय हो गया, 11वां महीना चल रहा है। एक चैनल को बनाने में कितने दिन लग जाते हैं। क्या कहा किसी जाए। ने कोई यूट्यूब से सवाल नहीं पूछता है। तो ये जो भी हुआ अशोक श्रीवास्तव के साथ अच्छा नहीं हुआ। और प्रेस स्वतंत्रता दिवस है तो सारे पत्रकारों को बधाई है, लेकिन पत्रकारों को सोचना चाहिए कि वो अपनी जबान और अपनी कलम किसी के यहाँ गिरवी नहीं रखे। देखते हैं सर इसके क्या लोगों का इस पर राय प्रतिक्रिया होगी, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि उनके समर्थन में भी उन्हीं के ग्रुप के पत्रकारों ने लिखा, बाकी कोई पत्रकार सब खामोश हैं। क्योंकि जब ये ग्रुपिंग हो जाती है, जब एक खेमे बन जाते हैं, खेमेबंदी हो गई है, तो उस खेमेबंदी में कहा क्या जाएगा। भाई मुझे तो लगता है कई बार पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर लिखाने में सरकार के पीछे पीछे पत्रकारों को भी भूमिका रहती है। आप इस चीज को समझिए। इसीलिए पत्रकार आज बड़ा उपेक्षित है, क्योंकि वो एक नहीं है, संगठित नहीं है। सर क्या दिख रहा है कि ऐसे ही अगर पत्रकारों की खबरों पर सब चुप रहे तो क्या न्याय मिलेगा पत्रकारों को? पत्रकार कुछ कह पाएंगे क्या? जनता की देखिए, आवाज उठेगी? नहीं, हमको एकजुट तो होना पड़ेगा और हमको भी एक वो बनाना पड़ेगा मॉडल। एक पत्रकारों को अपना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि हम क्या, कहाँ हमको क्या क्या हमारे हम करेंगे और क्या क्या नहीं करेंगे। अगर मर्यादा का उल्लंघन कहीं से हुआ है तो उसको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, मेरा ये मानना है। चलिए सर, आपने जानकारी दी वो दर्शक देखें, और आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।